हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वेक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज पीएच वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन के से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जिस पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं हम। दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी प्रश्न हमने लिए हैं एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले समय में आ भी सकते हैं, इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात किसी लिक्विड का पीएच मान जो होता है वह यदि 7 से नीचे है। देखिए जो ये पीएच मान होता है उसका एक स्केल होता है, पीएच स्केल होता है। तो स्केल 0 से शुरू होता है दोस्तों और 14 तक ये होता है। यदि जो 7 होता है, 7 उदासीन होता है और 7 के पहले जो भी लेटर्स आते हैं वो उसे अम्लीय कहते हैं, और उसके बाद के जो होते हैं 7 से 14 वो होते हैं क्षारीय, और 7 जो होता है उदासीन होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि किसी लिक्विड का पीएच यानी 1 से 6 यानी 7 से पहले है तो वो अम्लीय होता है, यदि 7 है तो उदासीन है, और यदि 7 के ऊपर और 14 तक है तो क्षारीय होता है। याद रखिएगा ये पीएच स्केल पर ऐसा बताया गया है कि 0 से लेकर 14 तक जो होता है पीएच स्केल। तो दोस्तों ताप के बढ़ाने पर जो पीएच का मान होता है वो घटता है। याद रखिए ताप के बढ़ाने पर पीएच का मान जो होता है घटता है। अब पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है, मैंने बताया इसका मान स्केल पर 0 से 14 तक का होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा प्रश्न जो है। तो दोस्तों दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.4 होता है। याद रखिएगा दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.4 होता है। दूसरा है जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा जल का पीएच मान 7 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों शराब का पीएच मान होता है 2.8। कितना होता है? 2.8। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5। याद रखिएगा समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। याद रखिएगा टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नमक का पीएच मान। तो नमक का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों NaCl का पीएच मान। सोडियम क्लोराइड, NaCl का फुल फॉर्म होता है, मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा इसका पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट है दोस्तों सेब का पीएच मान। तो दोस्तों सेब का पीएच मान होता है 3। याद रखिएगा सेब का पीएच मान होता है 3। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अम्लीय वर्षा, अर्थात एसिडिक रेन। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5। कितना होता है? 5 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों केला। तो केला का जो पीएच मान होता है वो 4.5 से 5.2 होता है। 4.5 से 5.2 होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मक्खन का पीएच मान। दोस्तों मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4। 6.1 से 6.4, और बताया है 7 के अंदर होगा जो वो अम्ल होगा। तो ये मक्खन का जो मक्खन जो है ये क्या है? अम्ल है। नेक्स्ट है दोस्तों सोडा का पीएच मान 3 है। सोडा का पीएच मान 3, तो ये भी याद रखिएगा ये भी अम्ल होगा। 7 के अंदर है तो ये भी अम्ल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों टमाटर के रस का पीएच मान। तो टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है। 4.1 होता है, और ये भी आपका अम्लीय है। नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से 6। 5.6 से 6, तो ये भी होगा अम्लीय ही। नेक्स्ट है दोस्तों मछली। तो मछली का पीएच मान जो है 6.6 से 6.8 है। तो जैसा कि मैं बताया 7 के अंदर होगा तो पीएच मान वो अम्लीय होगा। तो दोस्तों ये भी अम्लीय है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान। जो मानव का पेशाब होता है उसका पीएच मान होता है 4.8 से 8.4।
यानी 4.8 से 8.4 ये अम्ल भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। अगर 8.4 तक आ रहा है तो 7 के ऊपर जब होगा तो वो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 के अंदर होगा तो वो अम्लीय होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अचार का पीएच मान, तो 3.5 से 3.9, तो ये भी अम्ल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों संतरे के रस का पीएच मान। दोस्तों संतरे के रस का पीएच मान 3.7 होता है, याद रखिएगा कितना, 3.7 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों शैम्पू का पीएच मान। शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 है। दोस्तों बताया 7 होगा तो ये उदासीन हो जाएगा, 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय है। नेक्स्ट है दोस्तों मानव लार, जो थूक होता है, लार होता है, उसका पीएच मान तो 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5, तो ये अम्ल या फिर अम्लीय हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों बेकिंग सोडा का पीएच मान। तो बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्षारीय होगा। नेक्स्ट है दोस्तों बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का पीएच मान कितना है, 5.4, याद रखिए 5.4, तो ये क्या है, अम्ल है। नेक्स्ट है टूथपेस्ट, इसका पीएच मान 8 है, तो ये भी क्षारीय है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5, कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5, तो ये भी आपका क्या है, अम्लीय है। नेक्स्ट है चाय का पीएच मान 5.5 होता है, तो ये भी क्या है, अम्लीय है। नेक्स्ट है दोस्तों H2SO4, तो H2SO4 का पीएच मान होता है 1, क्या होता है, 1 होता है, और ये जो है आपका ये है अम्लीय। देखिए दोस्तों 7 से जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल मतलब अम्ल होगा, पावरफुल अम्ल होगा। ये 1 है तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अम्ल है, याद रखिएगा, एसिड है। नेक्स्ट है बैटरी, तो बैटरी का पीएच मान 1 होता है। जो दोस्तों बैटरी में जो ये पाया जाता है जो ये H2SO4 ही होता है, तो दोस्तों इसीलिए तो बैटरी का जो पीएच मान होगा वो 1 ही है, याद रखिएगा। ये जो बैटरी होता है, बैटरी में जो भी पाया जाता है अंदर वो जो अम्ल होता है वो H2SO4 ही होता है, तो इसलिए उसका पीएच मान 1 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रक्त का पीएच मान। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4, याद रखिएगा 7.4। तो दोस्तों बताया कि 7 के ऊपर होगा तो वो क्षारीय होगा, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो ये आपका क्षारीय है। नेक्स्ट है रोटी, तो रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 होता है, ये भी अम्लीय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चारेदार पनीर का पीएच मान जो होता है वो होता है 5.9, तो 5.9 होने के नाते ये तो आपका जान ही रहे हैं, ये आपका अम्ल होगा, याद रखिएगा, क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों आंसू का पीएच मान। आंसू, जो आँख से आंस आता है, आंसू आता है, उसका पीएच मान क्या होता है, 7.4, तो ये भी आपका क्षारीय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लाल मांस का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2 होता है, 5.4 से 6.2 होता है, ये भी आपका अम्लीय होगा। नेक्स्ट है दोस्तों मिट्टी का पीएच मान। तो दोस्तों मिट्टी का पीएच मान 7 है, तो मैं बताया कि 7 होगा तो उदासीन होगा, तो मिट्टी का जो पीएच मान 7 है, ये मिट्टी जो है पीएच मान जो है उदासीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का पीएच मान 12.4 है। दोस्तों 12.4 है, तो ये 12.4 मैं बताया हूँ, 7 के ऊपर और 14 तक जो भी होगा इस पीएच मान वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो 12.4 है, तो दोस्तों ये आपका क्षारीय हुआ। नेक्स्ट है अमोनिया का पीएच मान 11.6 है, तो ये भी आपका क्षारीय है। नेक्स्ट है दोस्तों छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये भी आपका क्षारीय है। नेक्स्ट है दोस्तों पीएच का फुल फॉर्म फार्मूला क्या है। पीएच का जो फार्मूला क्या है, तो पीएच का फार्मूला होता है -log10। ये आपका जो देख रहे हैं ये कोष्टक जो है बड़ा, इसे बड़ा सबसे बड़ा कोष्टक कहते हैं। छोटा कोष्टक ये होता है, याद रखिएगा, छोटा कोष्टक ये होता है, बड़ा कोष्टक आप जानते हैं, और बड़ा कोष्टक जो होता है ये होता है, ये दोस्तों मझला कोष्टक है, और ये छोटा, याद रखें। तो ये बड़ा कोष्टक H+, याद रखें, पीएच का फार्मूला है -log10 H+, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा। अंडा का पीएच मान क्या है? तो अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। क्या? 7.8 होता है। तो 7.8 होने के नाते ये आपका क्षारीय हुआ। नेक्स्ट है HCl। HCl तो इसका पीएच मान जो है 1 है। तो 1 है, तो ये भी आपका बहुत ही पावरफुल अम्ल है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में, किसी व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान होता है उसमें कितना परिवर्तन हो जाए कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए? तो 0.2, सिर्फ 0.2 का परिवर्तन आ जाता है, अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, तो वो क्या? इंसान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, साबुन का पीएच मान क्या होता है? तो साबुन का पीएच मान 8 से 11 है। 8 से 11 कुछ भी हो सकता है, 8 से लेकर 11 तक, तो ये आपका क्षारीय है। नेक्स्ट है दोस्तों, इमली का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों इमली का पीएच मान होता है 2.8, तो ये भी बहुत पावरफुल अम्ल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बियर का पीएच मान क्या है? 4.5, तो ये भी आपका अम्ल है। नेक्स्ट है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान क्या है? तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 होता है, 1.5 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अमाशय रस का पीएच मान कितना है? 1 है, तो ये भी आपका अम्ल है। नेक्स्ट है पसीना का पीएच मान 4.5, तो ये भी आपका अम्ल है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5, ये आपका क्षारीय है। नेक्स्ट है और लास्ट है दोस्तों, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान क्या है? तो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान जो होता है 5.5 होता है। याद रखिएगा कितना होता है? 5.5 होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।